अच्छा प्लीज सही है। कैरी मेरा ऑन। नाम फरजाना है और मैं कनाडा से हूँ। तो मैं ना काफी मतलब मैं भी काम करती हूँ, मेरा अपना बिजनेस है। तो मैं भी बहुत सारे लोगों से बहुत मिलती हूँ, करती हूँ। तो अ, मेरा क्वेश्चन ये था कि जब आपने कल कहा कि उस वे में कि मैंने उसके देखे तो गड़बड़ तो हुई है, लेकिन गड़बड़ का मतलब मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि ये लोगों ने जो ये बात करते हैं, दूसरे वो सलमा की साइड के लोग ये उसको करते हैं। तो मुझे ये पता करना था कि ये तो बहुत ही बड़ा एक कदम है, राइट, कि किसी को यूं कह देना कि ये किया। और आपको पता है कि हमारे इस्लाम में भी ये है कि जब तक चार गवाह उसको अपनी आंखों से ना देख लें, उस चीज को हैपनिंग मतलब होते हुए देख लें, तो उतनी देर तक ना उसके लिए आप नहीं कह सकते कि ये काम हुआ है। हाँ, मिलना कह सकते हैं, या चैट कह सकते हैं, या कुछ ऐसी बात कह सकते हैं कि चलो जी ये की है। लेकिन जो बात ये कह के उसको ऑलरेडी जानी बना चुके हैं, मतलब जानिए कह चुके हैं, और जब हम ये कहते हैं इस बात के लिए कि भाई चार गवाह लाजमी है, अदरवाइज चार नहीं है तो वो फिर बहतान बन जाता है, जिसका कि गुनाह बनता है। तो जब इनके पास ऐसी कोई चीज चार गवाह नहीं है, या अगर है, या वो कोई वीडियो ऐसी है, तो फिर वो आदमी जिसने वीडियो बनाई है पकड़ के तो उसको पहले मारना चाहिए कि वो उस वक्त आया क्यों नहीं। जी ये बात थी कि मुझे समझ नहीं है कि ये मतलब बगैर इस टाइप के कि अपनी आंखों से देखे हुए ये किस तरह उसको ये करार दे सकते हैं कि हाँ भाई ये है। जब हम ये बात करते हैं तो ये कहते हैं कि ये ना जना कुछ मतलब प्रमोट कर रही है, विच इज, ये तो हम नहीं कह रहे ना कि उसने किया है, या हम प्रमोट कर रहे हैं कि कर लो कोई बात नहीं। मिलना तो जना नहीं होता जब तक आप अपनी आंखों से ना देख लें। तो क्या मैंने अपने मुंह से कोई लफ्ज जना इस्तेमाल किया नहीं, सितारा के आपने लिए? कहा ना कि जैसे गड़बड़ तो ये, जब ये बात आप कहते ना तो वो जी साइड के लोग जो है ना वो पक्का हो जाते हैं कि ये काम हुआ है, और वो लोग इस बात के ऊपर ना उसको जानी जानी जानी, आप किसी को जानी कह सकते हैं भला, किसी के मुंह के ऊपर आप कह सकते हैं, वो लोग तो इस बात को करते हैं कि ये काम ये हुआ है। तो मैं मतलब अपने ये अपनी स्टेटमेंट्स की जिम्मेदार हूँ, मैं अपने अमाल की जिम्मेदार हूँ। तो और जना का लफ्ज आपने मेरे मुंह से सुना है? नहीं, आपके मुंह से नहीं, आपके अच्छा मुंह से मैंने सिर्फ यही सुना था कि मैंने अच्छा, वो देखा तो गड़बड़ तो हुई है। सपोर्टिंग, हाँ बिल्कुल। हम्म। तो मरियम, मेरी आपसे क्या बात होती थी, मैंने पिछली वीडियो लास्ट क्या बनाई थी सलमा को कि प्रूफ दिखाएं, मुझे दे मत मगर मुझे सिर्फ दिखा दें, हाँ, ऐसे ही था कमजोर ना? शवाहिद हैं जो आपने दिखाए हैं, वो उस टाइम तक कमजोर कमजोर शवाहिद। थे, वो जो लास्ट वीडियो बनाई थी उसके बाद सलमा ने मुझे दिखा दिए। अच्छा, मैं एक मेरा ये चीज पूछना सवाल है चाहती कि हूँ, बीइंग अ हाँ हाँ। प्रोफेशनल जर्नलिस्ट, जो सबूत कोर्ट में दिखाने चाहिए फिर आप उसको सोशल मीडिया पे नहीं लाते। अच्छा, अब आई एग्री सोशल विद यू। मीडिया जो है वो मास मीडिया का हिस्सा है, और यूट्यूब उस मास मीडिया का एक छोटा सा पोर्शन है। तो सऊदी अरेबिया में इन्फ्लुएंसर्स के लिए लाइसेंस होता है, और यहाँ पर आप मार्केटिंग और बिजनेस वो सब नहीं कर सकते। लेकिन मैं सोशल मीडिया में आई हूँ बीइंग अ सऊदी मीडिया पर्सन, यूट्यूब मेरा जोन बनता है। तो क्या आवाज आ रही है सही से? जी 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 जी, आ रही है जी। आ रही है। आ रही तो है, यू आप बोल रहे यूट्यूब हैं कि हम ज्यादा यूट्यूब मेरा बोलेंगे जोन, बीच में तो जी आपका कट यूट्यूब जाएगा। मेरा जोन बनता है, अच्छा, डैडी से क्योंकि पूछ के जाना। जी यूट्यूब हम्म। मेरा जोन बनता है। मैं ट्विटर पे भी जा सकती हूँ, मैं फिल्में भी बना सकती हूँ क्योंकि मैं मास मीडिया पर्सन हूँ। अच्छा, अब आपने जो वो जो वीडियोस जो मैंने जो कॉल्स ली हैं, आपने देखा नहीं कि उस वीडियो के बाद जो मैंने लास्ट वीडियो में सलमा साहिबा को काउंटर किया था, मैं उनके साथ बहुत सख्त थी। उसकी एक वजह यह थी कि मुझे यकीन नहीं आ रहा था, और उसके बाद आपने ही देखा कि मेरी नेक्स्ट वीडियो आई, और मैं उस दौरान तफ्तीश ही कर रही थी, इन्वेस्टिगेट ही कर रही थी। मेरे लिए इन्वेस्टिगेट करना इसलिए भी आसान रहा सलमा से क्योंकि मैं यहीं रहती हूँ सऊदी अरेबिया में, वो मेरे एक्सेस में थी। प्लस हमारी नेटवर्किंग भी होती है, 22 साल से ऑब्वियसली नेटवर्किंग हो ही जाती है, फील्ड ऐसी है। तो मैं ये कहना चाह रही थी कि आप एक जर्नलिस्ट पर, अगर मैंने देख लिया है, मैं यहाँ पे काम करती हूँ, यहाँ पर हमें गलत उस पर जेल जाना होता है। अगर हम हमारी तनख्वाही नहीं कटती थी, हमें 3 दिन के लिए जेल होती थी गलती पे। तो हमारे यहाँ कोई रिवाज नहीं है इस किस्म की गलत या झूठ बोलने का। अगर हमारे बैक पे चीजें होती हैं हम तभी बोलते हैं, सजाएं इतनी सख्त हैं। तो बस मैं ये बोलूंगी, लेकिन आप सबकी जो भी वो हैं एहतराम है उसका, क्योंकि आप लोगों के सामने जो भी आया है आप उसी हिसाब से बात करेंगे, जब तक मेरे सामने जो कुछ आया मैं उस हिसाब से बात कर रही हूँ। मगर मेरा एक, जी 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 जी, डॉक्टर रिचा।
मैम इसमें ना एक कंफ्यूजन ये भी हुआ है क्योंकि ये जो चैट आपने उसमें प्रूफ में दिखाया था ना, ये चैट ऑलरेडी 15 डेज से चल रहा था, रोटेट हो रहा था। तो वो सितारा ने भी कंफर्म किया है कि हाँ मेरी बात हुई है, लेकिन वो मुझे नहीं, सलमा ने ये बोला था अपने वीडियो में कि मैं असगर बन के बात करती थी। ये ऑन रिकॉर्ड है, सलमा ने अपने वीडियो में बोला है कि मैं अपने हस्बैंड शौहर की तरफ से बात करती थी। मगर तो चलो उसमें तो ये जो गा चीजें, गा का मुजक्कर मुजक्कर का उसमें इस्तेमाल हो रहा है ना। सलमा को सितारा को उस चैट में पता है कि वो किसी मेल के साथ बात कर रही हैं, हाँ लेकिन नहीं वो चलिए, उस चैट जी का तसलसल और भी चैट्स के साथ है। वो सारी हाँ चैट्स उन्होंने मुझे दिखाई। तो वो एक मतलब उन्होंने जो कुछ रिवील किया है अपने मुताबिक, मुझे लगता है कि ये जो सलमा साहिबा है ये समझदार खातून है, और इन्होंने जो दिखाया है, जिसकी जितनी ज़रूरत थी उन्होंने उतना ही दिखाया है। लेकिन जब आप इनसे इन्वेस्टिगेट करते हो, और ऑब्वियसली उन्होंने बहुत सारे लोगों को, मैंने उनसे कहा था आपने यूट्यूबर्स को जब दिए हैं, फॉर एग्जांपल आप जब दिल का ऑपरेशन कराने जाओगे तो आप यूट्यूबर से दिल का ऑपरेशन करवा रहे हो, वो नर्स हैं। लेकिन मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, लाइसेंस दिखा रही हूँ, वो भी सऊदी गवर्नमेंट का लाइसेंस दिखा रही हूँ, कोई ऐसा वैसा किसी छोटे मोटे इदारे का नहीं बना रही हूँ या किसी प्रिंटिंग, ये गवर्नमेंट ने मुझे दिया है, ठीक है। तो आप उसका वो करते हुए आप किसी अपने दिल का ऑपरेशन किसी हार्ट सर्जन से करवाओगे ना, तो आप प्रोफेशनल को तो दिखाओ, मुझे तो दिखाओ, मेरा तो ये हक है। अगर आप ऐसी लोगों को दिखा रही हैं तो ये बात बनती थी, और मेरा उन लोगों में क्या इंटरेस्ट है, ठीक जी, है ना। लेकिन ये अभी क्या मरियम हुआ, यहीं रहती हैं जद्दा में। जी मरियम को मुझे अपने बारे में किसी को बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन बाज दफा लोग डिजर्विंग रिस्पेक्ट नहीं देते हैं तो फिर अफसोस होता है, इसलिए भी इंट्रोडक्शन देना पड़ता है, बस ये बात है। बिल्कुल। अच्छा इसमें एक ये भी है क्योंकि देखो ये 2 डिफरेंसेस हैं, चैट वाला है लेकिन अब यहाँ पे अब आपके वीडियो के बाद अब ये क्या इश्यू हो गया है कि समीरा अज़ीज़ ने स्टैम्प लगा दिया इस चीज़ में कि जो भी चीज़ें थी, क्योंकि वो इस ज़िना और चैट 2 देखिए गलती और जो ये जो क्या चीज़ इसको बोलेंगे, तो वो वाला नहीं, जो हेटर्स हैं उन्होंने वो करा था कि वो वाला चीज़ है। तो ये मतलब थोड़ा-सा कन्फ्यूजन हो गया और कुछ नहीं है। कि उन्होंने सब यही बोला कि हाँ वो जिना वाला जो चीज है, नो डाउट आपने ऐसे नहीं बोला है, हम लोगों ने भी देखा वीडियो, लेकिन वो ये ना जिसका जितना जहन उतना ही वो वाला चीज भी है यहाँ पे। तो लोगों को ये कंफ्यूजन है जो हाँ, यहाँ पे ये चीज क्लियर कर ये दें कि कंफ्यूजन है। आपने अपने हाँ अपने अपनी वीडियो में कहा था कि गलती हुई है। अब मैंने जब आपकी यही पॉइंट आज अपनी वीडियो में कहा, तो वो प्रोफेसर ने जो कहा कि गलती बीबी, आप गुनाह को गलती का रुख दे रहे हैं। मैंने ना गुनाह कहा है ना गलती की है, मैंने आपके ही वीडियो से वो लफ्ज उठाया है कि आपने कहा है गलती हुई है। अब गलती मतलब चैट, हेलो हाय, फ्रेंडशिप, जो कि सलमा कह रही थी कि हाँ न- उसपे नहीं मैंने सॉरी कर दिया था, उससे नहीं, ये अच्छी आप चाट नहीं है, अच्छी चाट नहीं है। नहीं नहीं, चैट ठीक है, अच्छा अगर अच्छी है, चैट एक चीज अच्छी है मुझे या पूछनी बुरी है है। वो नहीं हमें पता, मगर जो इल्जाम है वो इस चैट को पक्का करता है, इस इल्जाम को कंफर्म करता है। बस वही चाट के वो ऐसे हैं, लेकिन मैंने और भी चाट देखी है नंबर के साथ, ठीक है। स्क्रूटिनी भी अच्छा की है। एक और चीज मुझे पूछनी थी कि जैसे अगर असगर का अगर मिल जाता है, तवक्कल ऐप से मिल जाता है कि वो आया है, उसकी ट्रैवलिंग हिस्ट्री सारी मिल जाती है, लेकिन उसके बाद भी ये साबित कहाँ होता है कि वो लेडी भी वहां गई है, सितारा भी वहां गई है? ये इसके भी प्रूफ्स हैं क्या कोई, कि क्राउन होटल है या मेहरान होटल है, कोई वहां सा भी सितारा होटल, गई है? मैं आपको ये मैं आपको प्रूफ्स की तफसील नहीं बताना चाहती। हम्म। क्राउन होटल वगैरह के प्रूफ्स को छोड़िए, लेकिन इस तरह के कन्विंसिंग प्रूफ्स हैं, और सितारा साहिबों को ये बात मालूम है कि हैं। इंसान इतना बेवकूफ नहीं होता, इस तरह की गलती, चलो इखलाकन शरअन गलत गलती है, गलती नहीं गुनाह है, लेकिन कोई इस तरह की तस्वीरें भी नहीं खिंचवाने देता है या इस तरह की भी वीडियोस नहीं बनाने देता है। मैं मजीद तफसील नहीं बताना चाहती। देखें, मामला अगर अदालत में जाएगा, मैं एक बहुत मतलब यूं समझ लें कि एक ब्रॉड वे से देख रही हूँ, मैं उनका घर नहीं खराब करना देना चाहती। यहाँ पर दोनों मियाँ बीवी रह रहे हैं माशाल्लाह, सलमा अच्छा, एक अच्छी फैमिली है, अपने यहाँ पर लोग बहुत अच्छे से रहते हैं, फैमिलियाँ तरक्की करती हैं, तो यहाँ पर बैठ के वो अच्छे से कमाएं। यहाँ से हमेशा के लिए डिपोर्ट हो जाना और ये सब, ये मैं नहीं चाहती उनके लिए। अच्छा, यही बात हम लोग कहते हैं कि जब ये बात सलमा अगर अपने हस्बैंड को कर देती है, माफ करती है, उसके साथ रहती है,
तो फिर इस मसले को मतलब यूट्यूब पे लाके अभी इसको फिर खत्म ना करना, ये तो फिर एक गलत बात है ना, क्योंकि ये चलता रहता है चलता रहता है चलता रहता है। ये बात तो इनको अपने घर में सुलझानी चाहिए थी ना। तो इस वजह से अगर ये मतलब वो करती हैं कि भाई इसको मैंने अब घर पे सुलझाना है, मैं अपने मियाँ को चलो माफ करती हूँ, मेरे साथ रहे, मैं इसको छोड़ नहीं सकती, माशाल्लाह 5वां बच्चा उनका आने वाला है और बच्चों का आगे से फ्यूचर है और सारा कुछ इनको देख के चलना है। तो जब वो माफ करके छोड़ेगी तो फिर इसको ये खत्म करना चाहिए ना इसको यूट्यूब पे भी, क्योंकि ये तो बहुत ही ज्यादा मैं बढ़ गया है। मैं आपको इसका क्योंकि जवाब सुलह देती कर हूँ। रही है, अगर वो तो दोनों तरफ से ही मतलब वो चाहे सारा से सुलह ना करे, लेकिन ये चीज को ना खत्म तो करे, मैं यहाँ पे भी यही कह करना रही चाहिए हूँ ना कि इस मतलब प्लेटफॉर्म पे। सुलह ना करे, पता है, मतलब इस कहने में मसले बहुत को ये आसान है, कहने में बहुत आसान है। सलमा साहिबा कोई बटन नहीं, बटन दबाया खुश हो गई। एक जीता जागता इंसान है, उनके जज्बात हैं, एहसासात हैं, वो हर्ट हुई हैं, उन्होंने वो चीजें देख ली जो एक बीवी को देखने से हर्ट होता है। हम अपने ऊपर रख समीरा के मैम, मैं सोचें। आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। जी बीइंग अ फीमेल, अगर हस्बैंड कोई चीट करता है, आप भी फीमेल है, मैं भी फीमेल हूँ, राइट, और हम दोनों ही शादीशुदा हैं। अगर जी, हस्बैंड चीट करता है तो सबसे ज्यादा हर्ट किससे होता है, अपनी सिस्टर से या अपने हस्बैंड से? कि उसने मेरे को 18 साल की शादी में दोनों उससे से, मेरे साथ चीट किया है, तो सबसे ज्यादा हर्ट किससे होगा? दोनों से। अपने देखिए ये दो क्योंकि हर्ट कनेक्शन सबसे किसका ज्यादा किसका हस्बैंड कितना से लेवल होता है। का, देखिए किसी का कितना लेवल पे हर्ट हुआ है वो बात अलग है। और सितारा से तो वो शायद मिलना छोड़ भी सकती हैं, लेकिन शौहर को कैसे छोड़ दें, बच्चे लिंक्ड हैं। ये मैं उनको मैंने मैंने मेरा मेरा ये मानना है। मैंने फोन किया था जब इनकी असगर साहब से बात हुई थी, असगर साहब का ये स्टेटमेंट था कि सुलह हो गई, ये उनका स्टेटमेंट था। ये मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा कि उनकी सुलह हो गई है। जब मैंने उनको फोन किया था तो उन्होंने ये कहा, आपने हाँ उन्होंने कहा मैंने था। कॉल बैक उन्हें की थी। तो पता नहीं, मेरा तो ख्याल है कोई सुलह बुला हुई नहीं है, मगर वो कहते हैं, कह रहे हैं कि सुलह हो गई है, जो उनकी मर्जी नहीं, वो मैं कहें। मेरा क्वेश्चन लेकिन यही था मेरा जी आपसे कि जब वो उसको रखेगी, जाहिर है वो ऑब्वियसली उसको नहीं माफ करे, लेकिन उसको मिलेगी भी नहीं। लेकिन फिर इस मसले को यहाँ से तो निकलना पड़ेगा, क्योंकि ये नहीं, तो वो मैं इतना आपको ज्यादा। बताती हूँ, वो मैं हाँ आपको जी। बताती हूँ। देखिए इंटरनेट पे लाना क्यों जरूरी था, मैंने मरियम को भी बताया था। मरियम, मैंने आपको यहाँ पे खवातीन के लिए क्राइम्स बताए थे ना, ठीक है। मेरी अपनी, अच्छा यहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस लॉ कैसे बना है मैं आपको बताती हूँ। मेरी सहेली के साथ क्राइम हुआ था, उसको यहाँ हमारे घर के पास इमरजेंसी हॉस्पिटल के बाहर रानी अलबास को फेंक के भाग गया था, कोमा की हालत में, इतना मारा था उसको, टाइल्स पे उसका सर मारा था इसने। तो बस। तो रानिया अलबास का, ठीक है, 7 साल लड़ाई की थी, और वो मेरे ही समीरा अजीज ऑफिशियल फेसबुक से वो तस्वीर मैंने वायरल करवाई थी, ठीक है। तो ये जो है ना, इस तरह की चीजें हमने की हुई हैं 22 साल से। उधर लोग हमें ना पत्थर मारते थे, यहाँ पे सऊदी आदमी की, तुम हमारे ये कर रही हो वो कर रही हो। ये वो एक अलग खैर कहानी है। लेकिन कहने की बात ये है कि औरतों को, अब सलमा साहिबा जो है ना प्रेग्नेंट है, उनके घर वाले, उनकी अम्मी उधर ही रहती हैं, उनको सपोर्ट नहीं कर रही हैं, उनसे तो वो साइन या अंगूठा लगवा लेंगे। उनको अस्पताल में बंद कर दिया, बोले ये तो नफ्सियाती हो गई है, कुछ भी कह दिया। औरतों को यहाँ पे बहुत, अगर औरतें कहती हैं हमने ड्राइविंग करनी है, तो उनको बंद कर दिया जाता था कि भाई लड़की, यानी ड्राइविंग पूरी दुनिया की औरतें करती हैं। यहाँ पर औरतों के मसाइल चले, चाहे वो नॉन सऊदी भी हों, अगर वो यहाँ अगर रहती है ना, तो वो आदमियों की बहुत ज्यादा मरहूने या मैंने मेहनत सुना करती था हैं। और ऐसा, या तो इंटरनेट पे लाना जो है ना बहुत जरूरी होता है। अब एक्सपोज हो गई है ना, क्योंकि उनका कोई भी नहीं है, और बेचारी इतनी बदकिस्मत है कि होते हुए भी कोई नहीं है उनका। उनके जो है ना, उनकी माँ, उनका, और माँ भी कमजोर सी औरत है, और सारे आपस में रिश्तेदार हैं, कोई उनका साथ नहीं दे रहा, उनको बहुत, पकड़ इनका के। तो बहुत ही वो मिला हुआ है। हाँ, फिर तो वो प्रेगनेंसी के बाद ही अस्पताल से बाहर निकलती। तो इसलिए ना मार धाड़ के चुप करवा दिया गया, तो वो तो गलत है ना। अच्छा, वह बात एक्सपोज हो गई, उनको सिक्योरिटी मिल गई है। नहीं, उनकी बात एक्सपोज ठीक है, लेकिन अब मैं यही सिर्फ मेरा मसला ये है जो मैं पूछना चाह रही हूँ, वो भी हो गई, महीना भर से हो रही है, और फिर उसके बाद ये इनका अगर पैचअप भी हो जाएगा, फिर उसके बाद इनका सारा कुछ। लेकिन बात अगर उन्होंने उनसे सुलह कर ली, यहाँ पे भी लोगों को पता चल गया, वहां पे भी चल गया, सारा कुछ हो गया, तो फिर उसके बाद अब ये मसला लोगों में तो डिस्कस करने का नहीं है ना। ये देखिए उनकी बड़ी हिम्मत की बात है। मैं होती तो मैं भी डिस्कस करती, नहीं, मैं मैंने होती कहा तो है मैं, ना, पता है हो क्यों गया, करती महीना ऐसा, भर तो गुजर गया पता है ना। क्यों करती ऐसा, कि दोबारा किसी का ये करने की हिम्मत ना हो। छुप कर जो है ना जुराइम होते हैं, मुझे एक तो इस मतलब जादू होते को हैं, सब तोड़ना कुछ चाहिए। होता है। फरजाना, इसमें एक मिनट, सलमा मेरा साहिबा का सवाल कोई ये है। कसूर नहीं है। और और सोसाइटी सलमा को इसी तरह रिस्पेक्ट दे, और इस फैमिली को ऐसे एक्सेप्ट करे। ये चीजें होती हैं, और मैं छुपाने से कह मजीद होती हैं। बिल्कुल, मैं कनाडा में समीरा रहती हूँ, जी, मैं देखती हूँ, तो समीरा ये जी, तो
मेरा ये सवाल है कि हमें कोई इशू नहीं है, उनकी फैमिली में सुलह होती है, वो लोग सामने आते हैं, बल्कि बट वी वांट की होनी चाहिए सुलह। होनी ही चाहिए, लाजिम है। मैं भी यही चाहती देखिए हूँ जी। समीरा जी, आप कह रही हैं कि ये वाईटी पे लाना चाहिए था, जो भी था, मगर आप मुझे बताएं, अगर इनके हस्बैंड का, मैं आपको मिसाल देती हूँ, ये मैंने अपने वीडियो में भी कहा था, इनके अपने हस्बैंड का 8-8.5 लाख सब्सक्राइबर होते और इनके हस्बैंड अपनी बहन के साथ ऐसे होते, तो क्या ये वाईटी पे ये चीज लेके आती? एक मिनट, वो लास्ट जुमला मैंने सुना नहीं, इनके हस्बैंड अगर यूट्यूबर होते, सितारा यूट्यूबर जी नहीं होती, सिचुएशन सेम होती, बट जी। यूट्यूबर असगर होता और उसके सब्सक्राइबर 8.5 लाख होते, तो क्या ये मसला वाईटी पे आता? अ, मेरे ख्याल में वो पता है लाती क्योंकि उनको हेल्प चाहिए थी और उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट बुरी तरह मजरूह हुई है, वो बुरी तरह जख्मी है, प्रेग्नेंट है, इसलिए नॉर्मली मतलब जब थोड़ा सा दुख होता है ना वो बहुत बड़ी चीज लगता है। हम सब इस मरहले से गुजर चुके हैं, जरा से पीरियड्स ही होते हैं, हम लोग किस तरह से स्ट्रेस में होते हैं, है ना। तो वो तो प्रेग्नेंट है, तो उनको छोटी सी चीज भी ऑब्वियसली बहुत दुखी करेगी। ये सब कुछ उन पर है। मैंने असगर साहब को यही मशवरा दिया था, कुछ भी करें उनको सेटिस्फाई करें, आप जमीन फाड़ दें, आसमान तोड़ दें, सेटिस्फाई करें। और उन्होंने सही है। एक्सेप्ट किया है मेरे सामने। और वो जो मैंने जो एक छोटा सा क्लिप दिया है ना, मेरे पास भी बहुत लंबी लंबी चीजें हैं उनकी, क्योंकि मैं वही कह रही हूँ कि मैं चाह रही हूँ उनकी सुलह हो जाए। नहीं, अच्छा भला हम लोग करें। वैसे चाहते असगर हैं। साहब का ये कहना है कि पहली और समीरा जी, आखिरी मगर गलती है। मेरी एक बात सुने, उन्होंने एक अपनी ही लाइफ में या अपनी ही वीडियो में एक कहा था, अपनी ही लाइफ पर एक वीडियो में कहा था कि मेरे पास कुछ और प्रूफ्स, पहले तो डॉक्टर रिचा, कल वाला पॉइंट जो आप यहाँ पे शेयर करना चाहेंगी, ऑल ऑफ सडन जो उन्होंने हाँ किया था, हाँ, उसमें जैसे प्लीज। हम लोग लाइव्स रिसेंटली हम लोग लाइव्स कर रहे हैं, हम जो व्यूअर्स हैं, ये जो यूट्यूबर्स हैं जो सपोर्टर हैं सितारा के या सलमा वाले भी, तो जैसे सब लोग लाइव्स कर रहे हैं तो हम लोग अपने अपने ओपिनियन बोलते हैं इन जनरल सारे। तो जैसे वीडियोस जो प्रिपेयर करते हैं थोड़ा सा वो होमवर्क करते हैं, जैसे मरियम हो गई है और भी यूट्यूबर्स हैं, थोड़ा सा वो लोग होमवर्क करती है कि हमें ये पॉइंट बोलना है, ये कर थोड़ा प्रिपेयर होती है, राइट। लेकिन जब लाइव्स में आते हैं तो वो इंस्टेंटेनियस होता है, सारा क्विक क्विक टाइप्स होता है, आपका रेसिप्रोकेशन होता है सारे जो व्यूअर्स होंगे या यूट्यूबर्स होंगे। तो जब सलमा पहली लाइव में आई थी, जो अपने फर्स्ट वीडियो के या सेकंड वीडियो के बाद लाइव आई थी, वो एक ही बार आई अपने चैनल से, तो लोगों ने नीचे जब पूछा जब कि आपके पास कौन से प्रूफ है क्या है, तो उन्होंने मना करा तुरंत कि नहीं मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, स्माइल करके उन्होंने बोला। फर्स्ट रिएक्शन था वो, अभी भी ऑन रिकॉर्ड्स हैं, आप उनके चैनल पे जी जी जी। चाहो वो तो उन्होंने डरी बोला हुई था। है, एक एक चीज दिखाने में डरी हुई है। तो क्यों? और अब जी ना समीरा जी प्लीज, अब वो डरी भी अगर होती तो वो इतना डरी हुई सारा नहीं है अब नहीं क्योंकि है, अब ये उनके पीछे शेरनियां खड़ी हो गई हैं ना, ठीक है। नहीं नहीं, देखिए मैम एक चीज ये भी है कि देखिए ये आपको नो शो डाउट उन्होंने देखते आपको हैं। प्रूफ्स और सारा कुछ दिया होगा, लेकिन हाँ वो भी काइंड ऑफ उन्होंने फिर क्योंकि इनके घर वाली भी बहुत सारी चैट्स है जो इनके रिश्तेदार भी निकाल रहे हैं, इनके ग्रुप्स वाली और भी चीजें हैं जो इंटरनल फैमिली वाली है, मुझे नहीं पता वो आपके सामने प्रोड्यूस करी गई है कि नहीं करी गई है, क्योंकि देखिए इन जनरल जैसे सब बीइंग अ प्रोड्यूस, न्यूट्रल सब पर्सन सब है उनके पास, सब है, सब प्रोड्यूस किया हुआ है, रिश्तेदार आपके वगैरह सामने। सब सब ने सब कुछ कहा हुआ है अब। हाँ, तो कुछ भी जो भी इंटरनल पता नहीं, अब हमें भी उतना ही पता है जितना यूट्यूब में आ रहा है, कहीं कहीं चैनल्स में आ रहा है, तो एक ये यूट्यूब भी देखिए, लोग। यूट्यूब एक कोर्ट नहीं है। और कुछ कुछ चीजें देखें मेरी तालीम का हिस्सा रही हैं, और मुझे कुछ चीजें दिखानी चाहिए सोशल मीडिया में, कुछ मैंने नहीं दिखानी चाहिए, मेरा हक भी नहीं है। लेकिन राइट। जो जर्नलिस्ट होता है ना, जर्नलिस्ट का मतलब क्या होता है, मैं वो बात समझाना चाह रही थी और वो लोगों को बुरा लगा क्योंकि बातों का तसलसल चल रहा था। और मैं बताना चाह रही थी कि देखें, जिस तरह एक डॉक्टर को भी हक होता है कि उसने मरीज को उसका चेस्ट भी चेक करना है, उसका ब्लड टेस्ट भी लेना है, उसको जहाँ, तो हमारे भी जो हमें मटेरियल मिलता है ना, वो एक्सपोज करना, वो हमारी प्रॉपर्टी होती है। और ये बकायदा हम लोग, हमारी जो, हमें लगता है कि हमें ये एक्सपोज करना चाहिए तो वो हम करते हैं, कोई हमें मना नहीं कर सकता है। वरना आप हमसे मत शेयर करो समीरा ओपिनियन, जी, मत बात करो एक हमसे। और पॉइंट, राइट। बट ये भी पॉइंट। इसलिए भी है क्योंकि मैम पिछले इट्स बीन 10-11 मंथ्स की सितारा का कुछ ना कुछ हर महीने एक नया टॉपिक आता है, उसके रिश्तेदार उसके हेटर्स उसमें। और अक्सर ये हुआ है कि ज्यादातर चीजें फैब्रिकेटेड हुई हैं। तो एक होता है ना दूध का जला हुआ छाछ भी फूक फूक के पीता है, तो मैक्सिमम लास्ट 10 मंथ्स में 10 पॉइंट्स हो चुके हैं अभी तक। तो ये काइंड ऑफ 11th पॉइंट आया, तो अभी
बैक स्टोरी है होगी कुछ अभी तक, क्योंकि बहुत क्लियर नहीं है चीजें, वो हम सब मानते हैं। मैं हम भी लोग झूठ कभी समझी थी, डे मैं भी सलमा हाँ को झूठा समझी थी इसी हम वजह भी से, डे क्योंकि वन से हमारा तसलसल यही चल रहा था। एजेंडा था। हाँ और मरियम हाँ आप गवाह हैं, मरियम इस बात की, मरियम आप एक गवाह हैं इस बात की। मैंने सितारा को इतना प्यार किया था कि मैंने उसके लिए प्रोजेक्ट बनाया था। प्रोजेक्ट लेने के लिए लोग मतलब मेरे रिसेप्शन पे बैठे रहते हैं इस तरह का, और बहुत अच्छा मगर प्रोजेक्ट है, वो प्रोजेक्ट आएंगी ना तो मैं उनको छीना, गिफ्ट दूंगी। गिफ्ट मैंने उनके लिए मगर वो गिफ्ट के तौर प्रोजेक्ट पे किसने छीना? जी ये वो प्रोजेक्ट किसने नहीं लेने दिया? मुझे नहीं मालूम, मतलब वो सितारा साहिबा आती, ठीक है, आपको और मैं किसने उनको देती, और आपको मुझे कोई किसने वीडियो वीडियो मैसेज नहीं किया चाहिए था थी उनकी। सितारा के मुझे मैडम उनकी कोई, तो सितारा अपनी साहिबा को कौन वीडियो रोक सकता है भाई? आप जद्दा आ गई हैं, मुझे नहीं पता। आप जद्दा आ गई हैं, मुझे तो यही पता चला कि असगर साहब ने मना किया। असगर साहब ने हो सकता है ये सोचा हो कि इसको तो मैं अभी, जिससे अफेयर होता है ना उससे लड़ाई भी होती है, ये पकड़े वकड़े गए, लोग बड़े चालाक होते हैं, उन्होंने सोचा कि इसको मजबूत ना होने दो, किसी किसी क्योंकि मैं लेडी तो ने आपको मैसेज किया था, किसी हाँ लेडी ने आपको मैसेज किया था, और वो लेडी कौन हो सकती है? ओनली सलमा। सलमा नहीं, ये लोकल नहीं, पाकिस्तानी नंबर से मुझे मैसेज करती थी। किसी ने तो बोला मरियम है, मैंने कहा वाओ, मरियम तो इधर ही रहती है। मतलब हर कोई जितने मुंह उतनी बातें। अरे मैंने कहा समीरा जी, मरियम को क्या मेरा पड़ी। तो उससे कोई ताल्लुक ही नहीं है, मेरा हाँ जी, कोई कंसर्न ही पाकिस्तान नहीं है, में रहना मैं उसका फोन यूज ही नहीं कर सकती। तो मेरा नाम जो भी लेगा ऑब्वियसली आप उसका मुंह तोड़ देना चाहिए आपको कि वो मेरा नाम ले नहीं कैसे रहा है। मैं तो भूल भी गई, मैं दुबई चली गई, मैं भूल भी गई, चलो नहीं नहीं लिया, नहीं लिया। किसी को प्रोजेक्ट मिलता है वो तो भाग के आता है, और इस तरह से तो मतलब मुझे वो लेकिन सवाल वहां पर एक ये है कि असगर का नाम लिया गया और किसी फीमेल के थ्रू हाँ लिया गया, और वो पाकिस्तानी फीमेल थी, इसका मतलब कॉन्स्पिरेसी तो वहां से ही चालू हुई थी और बल्कि अगेंस्ट सितारा। आपने किसी को लिखा था, पता नहीं। उन्होंने आप पे वीडियो भी बनाई कि आपने कहा आपको किसी ने कहा था कि बंदर क्या जाने अदरक का हाँ स्वाद, ऐसे ही कुछ लिखा था। हाँ अच्छा, जो चैट जो थी ना वो इंडियन अंदाज में थी, क्योंकि देखिए पाकिस्तानी जो होते हैं ना वो लिखेंगे MAZA मजा, और वो लिखा था मजा MAJA सम, ये इस तरह से, पता नहीं, आई डोंट अंडरस्टैंड। ये एक बस ऐसे ही मुझे समझ में नहीं आई ये मामला क्या था। लेकिन बट मैम मतलब मैं आपकी आपको ये व्हाट्सएप चैट बताऊंगी थी कि वो। मुझे, मैंने उनसे मोहब्बत में तो ये भी मतलब ना एक अच्छा कि चलो उनको एक अच्छी राह दूंगी मैं, उनको एक, आप यहाँ को मैं उनको नियोम ले जाती, मैं उनको उला ले जाती, मैं नहीं लेके जाती, वो खुद ही जाती। लेकिन वो पेड प्रोजेक्ट्स थे। फिर उसके बाद हज आने वाला था, रॉयल हज, हम लोग हर टाइम पे हज कवरेज पे होते हैं, इंटरनेशनल कवरेज दे रहे होते हैं, और मैं तो अपने बच्चों को भी लेके जाती हूँ, मैं उनको भी ट्रेन करती हूँ। तो ये सारी चीजें थी, एक अच्छा वो होता। और बस मैंने एक दफा उनको रोते हुए देखा था पहली वीडियो में, सितारा को, तो मैं उनको मुस्कुराते हुए देखती, मुझे अच्छा लगता है, जस्ट फॉर माई सेल्फ सेटिस्फैक्शन। लेकिन मैम मुझे, सितारा मैं बहुत सलमा को, नाइव, शी इज टू नाइव, एजुकेटेड भी नहीं है, कुछ नहीं है, तो मेरे ख्याल से मिसकम्युनिकेशन हुआ है, जिस दोबारा भी आपने मिसकम्युनिकेशन बोला नहीं कि हुआ, मेरा दिल टूट गया। ये ऐसी चीजें देखकर मेरा दिल टूट गया। मैं देखें, अब वो, मैं इसी उसमें गई थी कि ये झूठी है वो सच्ची निकली, तो मैं क्या करूं? मेरा इसमें कोई वो नहीं, सब कुछ आपके सामने प्रोसीजर चल रहा है। और मरियम आप उससे ज्यादा आपने प्रोसीजर पूरा देखा हुआ है, तो अब मैं क्या कर सकती हूँ? किस चीज का प्रोसीजर? प्रोसीजर जो मेरा सितारा से जी जो रिलेशन का एक जी। प्रोसीजर चल रहा है। आप मेरी सबसे पहली वाली वीडियो देखें, मैंने उनके हस्बैंड को इतनी गालियां, वो बुरा भला कहा हुआ है साजिद को, मतलब मैं उनकी बहुत बड़ी सपोर्टर थी। हाँ 9 मंथ्स पीछे की मैंने देखी वीडियो वाली आपकी, हाँ आप देखें, 9-10 मंथ्स थोड़ी, पहले की 2 वीडियोस आई थी आपकी उसमें। या एग्जैक्टली आई डिड हाँ ऐसे मैंने थोड़ी। देखी है वाली। तो इंसान का जब दिल टूटता है तो अच्छा ऐसे नहीं, ही। अब एक चीज क्लियर करें, आप उन जो भी वीडियोस या पिक्चर्स से ये अंदाजा लगा रही हैं कि ये चैट तक बात है या आगे बढ़ चुकी थी जो बात, जो इल्जाम लगे, सलमा सिर्फ उन चैट्स को लेके कंफर्म हुई है या वो उससे वाकई ही, देखिए इस्लामी तौर पे अगर आप देखें, अगर इस्लामी तौर पे माना जाए तो हमारा इस्लाम क्या कहता है, 4 गवाह, तो वो क्या 4 गवाह हैं और आप उनमें से एक गवाह हैं? देखिए मैं जर्नलिस्ट हूँ, और मैंने जो प्रूफ देखे हैं उन प्रूफ से मैं कन्विंस हो गई हूँ, बस यही इतना ही है। किस बात पे कि वो प्रूफ्स अगर वो समीरा अदालत में जी यहाँ दिखाएंगी, पे अदालत में यहाँ दिखाएंगी, ये मेरे लिए कोई पहला केस नहीं है इस नौयत का। वो अगर ये प्रूफ अदालत में दिखाएंगी तो जज भी कन्विंस हो जाएगा।
कि बस ये ये इतना मैं सिर्फ कहूँ, भाई जज कन्विंस किस बात पे होगा कि हाँ जी क्योंकि वो ये कन्विंसिंग प्रूफ्स हैं। कन्विंसिंग इन द सेंस कि एक दो फर्क है, अफेयर है या फिर जिना है, दो चीजें हैं। जना है या अफेयर है। मैं आपको ये जिना डिटेल वाला पे नहीं बोल रही, मैं कोई लफ्ज नहीं बोल रही जो जज को इस्तेमाल करना चाहिए अपने मुंह से, वो मैं कौन होती हूँ बोलने वाली। और मैंने तो अपनी वीडियो में कहा मैं कंक्लूजन देने वाली कौन होती हूँ। आई एम नोबडी, मैंने अपनी वीडियो में बोला मैं कंक्लूजन देने वाली कौन होती हूँ। मैं अदालत तो सिर्फ जर्नलिस्ट हूँ, मैं सिर्फ एक्सपोज या आपको बताऊंगी, रिवील करूंगी। मेरा दिल नहीं चाहेगा मैं ये केस करूंगी भी नहीं, मुझे कोई रोक सकता है। मेरा चैनल है, मेरा यूट्यूब है। मतलब मैं नहीं बोल रही मेरा क्या जा रहा है, मैं ऑलरेडी अपने काम और बहुत कर अच्छा रही हूँ। समीरा जी, ऑफ अच्छा कोर्स। आपसे एक सवाल है। सऊदी कानून के मुताबिक यहाँ पे अगर हम इस पे केस करते हैं, मतलब असगर पे केस करते हैं, तो उसकी गवाही कैसे होगी और उसकी सजा क्या है, ये बताएं। अजहर साहब को जो भी सजा देगा वो कानून देगा, लेकिन उसके बाद सीधा सीधा परमानेंटली डिपोर्टेशन है। नहीं 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 नहीं, बात ये नहीं है। मैं इस कानून के मुताबिक आपसे जानना चाह रही हूँ कि अगर हम समझ लेते हैं कि जो सलमा ने बात की है वो सही है और सलमा इस केस को लेके अदालत जा रही हैं, अब असगर को क्या सजा मिलेगी और उसके लिए जो सबूत हैं अदालत उन्हीं सबूतों को देख के सजा दे देगा, और वो क्या सजा किस हद तक मैक्सिमम और मिनिमम हो सकती है, और गवाह के तौर पे और मजीद वो क्या कहेंगे कि ये मजीद अच्छा हमें इसके अलावा कोई और गवाह भी चाहिए होंगे, तो वो गवाही और क्या सितारा का क्या हो, और सितारा को क्या सजा मिलेगी? वो तो पाकिस्तान होगी, या तो वो उसको यहाँ पे लाना होगा। इसका मुझे थोड़ा सा नहीं नहीं बताएं। नहीं, सितारा साहिबा के लिए पाकिस्तान में ही केस हो सकता है, ठीक है। मैंने जो इनका है और मेरे जो लॉयर है, मेरी कंपनी के फर्म के लॉयर हैं, उनका भी ये ख्याल है कि इधर जो डोमेस्टिक वायलेंस मारा था ना उन्होंने इस मसले की वजह से, उस पर इनकी कंप्लेन हुई थी। लेकिन अगर आप बीवी अगर वो मसला कोर्ट में लेके जाती तो वो मसला जो है वो इनको सजा होती और फिर ये डिपोर्ट होते। लेकिन डोमेस्टिक वायलेंस क्यों हो रहा है, पिटाई वो क्यों मार रहे हैं बीवी को, इस झगड़े की वजह से मार रहे हैं। अच्छा ये झगड़ा है, फिर उस मसले पर स्क्रूटिनी जो है ना वो गहरी बैठ सकती है कि अच्छा तुमने ये हरकत की है, और तो इसकी फिर वो सजा वही क्या? जो भी। अच्छा, इस जना की सजा सऊदी अरब में क्या है? सऊदी अरेबिया में पहले जो है कोड़ों वगैरह की सजा थी जना की, लेकिन अब कोड़ों की सजा जो है वो खत्म कर दी गई है, अब जेल होती है ज्यादा लंबी आम दूसरे लोगों के लिए। कितने अरसे तक? मुझे इसका इल्म नहीं है। अच्छा अच्छा, यानी कि यहाँ पे सिर्फ जेल होगी, और यानी कि नहीं, इस यहाँ पे असगर साहब को होगी, मैं नहीं कह रही उनको जना केस में, मैंने उनके लिए जना का अल्फाज इस्तेमाल नहीं किया। हम लेकिन डोमेस्टिक वायलेंस में उन्होंने अब दोबारा, अगर क्योंकि ऑलरेडी रिकॉर्ड पर तो है ना, जब शिकायत गई पुलिस के पास उनके इकामे के ऊपर जो है वो उन्होंने लिखा, और ये उनकी बीवी का एहसान है कि उन्होंने माफ कर दिया। दोबारा से शिकायत होगी और किसी दफा भी शिकायत नहीं जानी चाहिए। मतलब आप ये कह रही है कि उन्होंने जो पुलिस कंप्लेन की थी, जो उन्होंने शिकायत की थी, वो अभी सलमा ने वापस ले ली है, माफ कर दिया मतलब? उन्होंने वापस लिए नहीं लिए मुझे मालूम नहीं, लेकिन पुलिस वाले उनसे दोबारा एक्सेस करेंगे कि भाई आप जवाब दें कि मामला ओके। कोर्ट में देना है। कभी कभार पुलिस वाले जानबूझ के 20 दिन 30 दिन देते हैं कि भाई आप हाँ दोनों हाँ, देख लो, फिर बार बार करेक्ट। कॉल करते हैं पुलिस वाले को, से कॉल करवाते हैं ताकि इन लोग को सोचने का मौका दे। बाज जब हम लोग यूं करते हैं कि इसको बंद कर दो 3 दिन के लिए, इसको बहुत चर्बी चढ़ गई है और इसको खाना भी मत दो टाइम पे, तो वो यूं ही उसका केस आगे आगे करते हैं। 3 दिन के बाद जो है वो ऑफिस में से किसी को बुलाते हैं, सारे ऑफिस को पता चल जाता है कि भाई इसने मारा था, तो वो ही बहुत बेइज्जती होती है। तो मुख्तलिफ तरीके होते हैं बंदे को राह रास्त पे लाने के। अच्छा, अभी कल जो है ये दीवा ही कल कह रही थी कि इंडिया में जो लॉ है कि मैक्सिमम जो है वो क्या होता है, फाइल जो होती है डाइवोर्स फाइल कर देती है। हाँ, ये 2018 का जो लॉ आया है ना अडल्ट्री का, उसमें है कि उसमें तो ज्यादा से ज्यादा जो हस्बैंड है या वाइफ है वो डिवोर्स वो कर यार सकते हैं, मांग सकते हैं, दैट्स इट। अभी यहाँ पर ऐसी कोई वो नहीं होती है कि आप इसके अडल्ट्री की कोई सजा नहीं है। और ये 2018 में हुआ, तो उसके पहले थी 5 इयर्स के और 7 इयर्स तक की प्रिजनमेंट थी, लेकिन उसके 2018 ऑनवर्ड्स ये खत्म हो गया है। तब हस्बैंड वाइफ से डिवोर्स ले सकता है, अगर हस्बैंड चीटर है तो वाइफ डिवोर्स ले सकती है। सो इतना है यहाँ का। जी अच्छा, अब मुझे यहाँ
मीरा जी सवाल कह रही है कि कोड़ों की सजा और जो नहीं थर्ड है। पार्टी है जैसे जो गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड है, उसका तो कुछ होता ही नहीं है यहाँ पर, हाँ उसके लिए हाँ तो हाँ, कुछ मैं है ही उसके नहीं। बारे में मैं बताती हूँ आपको। उसमें क्या होता है कि ये पहले तो हया वाले यहाँ पर जो थी, जो रिलीजियस पुलिस थी, वो काफी यहाँ पर वो थी पहले। लेकिन अभी वो लोग क्या करते थे, अगर दोनों शादीशुदा नहीं है तो उन दोनों को शादी कहते हैं। पकड़े गए अगर डेटिंग पर, यानी किसी ऐसी हालत में जो कि अच्छी हालत नहीं है, हाँ तो हाँ फिर उनको शादी करवाते हैं कि तुम शादी करो, वरना ओके फिर जेल में डालते हैं। और फिर जेल में भी उनको तबलीग होती है, उनको मतलब हदीस और कुरान और समझ बूझ दी जाती है, इस्लाम का शऊर दिया जाता है। जी। अच्छा, यानी कि काम आसान कर देते हैं उनका कि चलो भाई आप शादी करो।